सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज है हमारा लखनऊ का डे 2। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7। वैसे रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे का था वहाँ पे वेन्यू पे, बट स्टिल थोड़ी बहुत चीज़ें होने के कारण हम लोग लेट हो गए हैं। तो अभी चल रहे हैं अपन जल्दी। वेइंग तो वैसे 8 बजे स्टार्ट होगा, बट हमने सोचा था कि हम लोग जितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ उतनी जल्दी अपन सारा जो रजिस्ट्रेशन या आई डी कार्ड वाला प्रोसेस होगा वो फिनिश करके अपन फटाक से वेइंग करेंगे और रिफीडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। बट 7 बजे का भी इधर ही जाते जाते ऑलमोस्ट आधे घंटे लगेंगे। चल्टू भाई लेट किया है। कोई बात नहीं, वो होता रहता है, वो तो टाइमिंग का इशू हो। तो अभी अपन निकल चुके हैं रोड के लिए। थोड़ा सा वॉक है अपना छोटा सा, सीधे चलेंगे रोड पे। उसके बाद वहाँ से सीधे चलेंगे वेन्यू है हमारे इस लखनऊ यूपी स्टेट, लखनऊ के अंदर, यूपी में लखनऊ के अंदर चौक स्टेडियम के अंदर। सो वेन्यू भी काफ़ी अच्छा होने वाला, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और आज सारे बोल सकते हैं वेइंग से लेकर पूरा एंड तक सारा आपको देखने को मिलेगा आज हमारे वीडियो के साथ। तो चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ ही, वेइंग और सारी प्रोसेस दिखाते हैं। सो ओके गाइस, मिलते हैं तो आपको सीधे वेन्यू पे। मालिक तेरे बंदे कम से कम मुझे एक महीना गुजर गया तो बेचारे। सो गाइस, वेइंग हो चुकी है डन। भाई के वेट आया 58.9, 58.6। अपने भाई का कोई कंपटीशन नहीं है, फ्रेंडली गेम प्ले, बट अपने को मिल के सबकी गांड फाड़नी है, बस इतना याद रखना है, ठीक है भाई लोग। कोई नहीं, किसी को ऊपर नीचे कोई लिफ्ट है तो उसके अंदर से किसी की गांड फाड़ करते हैं। ये बिल्कुल भी ट्राई ना करे, अपने रिस्क पे रखे, क्योंकि ऐसे बंदे थोड़े से दिमाग से गड़बड़ है। तो कोई बात नहीं, भाई का भी वाटर लोड चल रहा है। मिलते हैं बाकी। वैसे भाई का इंट्रो यार मैं नाम भूल रहा, सॉरी, बट निखिल भाई, इंस्टा पे आप देख सकते हैं इनको, निखिल। बट वेन्यू तो काफी अच्छा है वैसे। वेन्यू यहाँ पे एक स्क्वाड रैक इधर है, बाकी के 2 रैक उधर है। थोड़ा लेवल बढ़ रहा है अपना आजकल। पावर लिफ्टिंग का लेवल बढ़ रहा है भाई, क्या कहते हो? बिल्कुल। ये अपना स्टेट फॉर्म पे आज 28 मार्च 59 बॉडी वेट में भाई लोग खेल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक ब्रो, बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस, उसके बाद की जो सारी सिचुएशन थी मैं आपको अभी बताता हूँ। बिकॉज वहाँ पे वेन्यू इतना ज़्यादा नॉइजी था, इतना ज़्यादा लोगों की आवाज़ें आ रही थी कि मैं जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करी है, जो भी चीज़ें बताई, वो मेरी ऑडियो कम और बाकी चीज़ों की ऑडियो ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से मैं उसको लगा भी नहीं पाया। इसकी वजह से वीडियो भी लेट हो गई है। सो यहीं पे मैं छोटी सा चीज़ें बताता हूँ हुआ क्या वहाँ पे एग्जैक्टली। सो हमारा बॉडी वेट हो गया था अराउंड 8, 10, 15 पे। उसके बाद रिपीट इन लोगों ने कर रखा था। फिर वार्म अप का टाइम आता है अराउंड 2 से ढाई घंटे बाद। वार्म अप उन्होंने अनाउंस किया था अराउंड 1.5-2 घंटे पहले, लेकिन वार्म अप एरिया में उनको टाइम उन्होंने दिया नहीं वार्म अप एरिया के जाने के लिए। फिर उन्होंने 2-2.5 घंटे बाद वार्म अप के लिए बुलाया। अब दिक्कत वहाँ पे क्या हुई है जानिए। 53, 59, 66 इन तीनों कैटेगरी के सब जूनियर, जूनियर, सीनियर सभी बंदे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे वार्म अप कर रहे हैं। अब उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा रश था। किसी को वार्म अप मिला, किसी को वार्म अप नहीं मिला, किसी को, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन थी। अब प्रॉब्लम तीसरी ये भी थी कि वहाँ पे 3 स्टेज थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 2 थोड़ा बेटर था, स्टेज 3 बढ़िया था, ठीक ठाक। स्टेज 1 सबसे गंदा। वहाँ पे बोल सकते हो केवल एक प्लाई है, प्लाई की साइड से रबड़ मैट डाल रखी है जो कि दब रही हो, कोई हार्ड वाली नहीं की, उस पर प्लेट जो वो टिकी रहे। अब इश्यू ये हुआ कि इतना गंदा लगा अपना कि 53, 59 दोनों का ही कंपटीशन उसी प्लेटफॉर्म पे होना था। और उस पर रॉड भी इतनी गंदी कि रॉड का जो कॉलर है, रॉड का अंदर जो स्लीव्स होती है जिस पर प्लेट लोड होती है, वो बाहर निकल रही हो। अब ये कह सकते हैं एक्सक्यूज़ है, बट सबको उसी पे करना था। तो कह सकते हैं सबकी सिचुएशन वही रही थी। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिली, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिली। सबकी लिफ्टें कम हुई, सबकी चीज़ें कम हुई। अब ऐसा नहीं है किसी एक लिफ्टर की नहीं, हाँ भाई एक्सक्यूज़ दे रहे हैं अपन। एक्सक्यूज़ क्या एक्सक्यूज़ नहीं कह सकते, बस सिचुएशन वही थी, क्योंकि सबके साथ भी वही होना था, सबके साथ वही रॉड थी, सबके साथ वही प्लेटफॉर्म था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आपकी कोई स्पेशल एडवांटेज है, हमें कोई दिक्कत है। सो हुआ ये कि वार्म तो हो चुका था। वार्म अप के बाद 1 घंटे बाद अराउंड पहला हमारा अटेम्प्ट आया स्क्वाट का। उसके बाद अगले आधे घंटे बाद दूसरा अटेम्प्ट आया स्क्वाट का। फिर ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद तीसरा अटेम्प्ट हुआ स्क्वाट का। स्क्वाट भी हो गई। स्क्वाट में डेप्थ अच्छी मांग रहे थे, बट स्टिल अराउंड दोनों भाइयों की लिफ्ट जो था जितना अच्छा वो हो चुका था। बेंच हुआ, बेंच के अंदर कोई लेग ड्राइव नहीं,
कुछ मतलब एकदम ना के बराबर। प्लेटफॉर्म जो इतना स्लिपरी कि मतलब जिनकी बेंच भी अच्छी हो वो भी बेंच ना कर पाए। उसके बाद बेंच भी मान लो कैसे भी करके हमने कर लिया। फिर डेड की बारी आई। अब डेड मारनी है हमें डेफिसिट में, क्योंकि जो प्लाई है, जो प्ले वो जो हमारा रबर मैट है वो धंस चुका है अब तक, क्योंकि इतने सारे लोगों ने उस पर कर लिया कि वो अब जो चुका है 10 अराउंड। बोल सकते हो कि 1-1.5 इंच 20 से नीचे, 20 ऊपर मान के चलो। डेफिसिट पे सबने डेडलिफ्ट मारी है, डेडलिफ्ट पे सबका हो गया। अब आती है मेडल सेरेमनी की बारी। पहले तो हमें लगा कि मेडल सेरेमनी हो जाएगी, हम चलेंगे घर, बट स्टिल वो भी नहीं हुआ। वो होना अगले दिन टाल दिया गया। अब अगले दिन हम सुबह पहुँचे। सो सारी लिफ्टें हो जाने के बाद अब हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि हम जो थे इनका मतलब अराउंड 6 महीने की ट्रेनिंग, भाई की जो ट्रेनिंग थी वो अराउंड 6 से 7 महीने, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग में हमें लगा नहीं था कि मेडल आएगा अपना। हम तो नॉर्मल सोच के गए थे कि अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है उनको। तो मैंने तो मतलब क्या कॉम खेल रखे हैं, बट उनको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा घूम लूँगा, स्टेट्स का जो भी सीन है वो देख लूँगा, इनके साथ साथ में भी मेरा एक बहाना हो जाएगा घूम जाने का। तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस की। उनको भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हुआ। बट अब यहाँ पे एक छोटा ट्विस्ट आता है। हमने मार रखा है ओवरऑल के अंदर गोल्ड। 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर कुछ लिफ्टर्स जो थे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करके गए, लेकिन आके हुआ यूँ ऐसा कि उन्होंने हक दिया अच्छे से। बट स्टिल शांति से, एकदम प्यार से, ना किसी को कुछ पता, हमने क्या किया, गोल्ड ले लिया। यही छोटी सी अचीवमेंट थी अपनी। बाकी उसके बाद अपन अगले दिन भी आए। अगले दिन भी हमने डेडलिफ्ट भी करी। मैं डेडलिफ्ट करी, मतलब वो चीज़ मैंने आया दिखाऊंगा नहीं, वो चीज़ अलग चीज़ हो गई। वहाँ पे एरिया में जाके हमने कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी थी। अब स्टेट कॉम की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जो आपको कोई नहीं दिखाता होगा, दिखाता भी होगा तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ स्टेट, यूपी स्टेट में हुआ क्या था। तो इसके बाद एक वीडियो डालता हूँ, वो चीज़ आप देखो, उसके बाद इन्जॉय करो। अपन बट एक छोटी सी रियलिटी दिखाता हूँ आपको। एक छोटे से स्टेट कॉम के लिए भी लोग कितना गिर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ। मैं अभी था बैक स्टेज पे, यहाँ पे चल रही है अभी कंपटीशन। अभी आप दिखाता हूँ मैं। ये चल रही है डेडलिफ्ट, उधर चल रही है बाकी बच्चों की डेडलिफ्ट, और देन उधर चल रही है एक और फॉर्म। और ये दिखाता हूँ वॉशरूम का सीन आपको। ये है वॉशरूम, और शुरुआत करते हैं यहाँ से। शायद यहाँ तो हटा दी लोगों ने। बाथरूम में घुसते ही ये सीन है, ये हाल है बाथरूम का। उसके बाद बाकी मैं दिखाता हूँ आपको बाथरूम का हाल। ये हाल है, चैलेंज के ढक्कन पड़े हुए हैं, ये हाल है। और फिर लोग कहते हैं कि दे ऑल आर नैटी नैटी। ये सिचुएशन है इस गेम की। बाकी कोई बात नहीं, चलता है गेम में।